મોટી કમર્શિયલ અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિન્યુએબલ પાવરની સેવા આપતી કંપની ક્લીન મેક્સનો આઈપીઓ આવી રહ્યો છે. આઈપીઓ 23 ફેબ્રુઆરીથી ખુલશે અને 25 ફેબ્રુઆરીના બંધ થશે. આઈપીઓની પ્રાઇસ બેન્ડ છે 1,000 રૂપિયાથી 1,053 રૂપિયાની એક રેન્જ રાખવામાં આવી છે. તો આઈપીઓ અંગે તેમજ કંપનીના કામકાજ અંગે વાત કરવા જોડાયા છે क्लीन मैक्स ना सीएमडी कुलदीप जैन. कुलदीप जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाज़ार में. और जैसे कि आपका आईपीओ आने वाला है तो हमने सोचा कि थोड़ी बातें कर लें. तो पहले तो आईपीओ बेसिक का डिटेल्स अगर दे सके, और ये जो फंड्स आप मिलेंगे आपको कैसे यूटिलाइज़ करेंगे और क्या प्लान से आगे? हमारा क्लीन मैक्स कंपनी का आईपीओ 3,100 करोड़ रुपए का आ रहा है. फरवरी 23 को इशू खुलने वाला है. 3,100 करोड़ रुपए में से 1,200 करोड़ रुपए प्राइमरी फंड रेज है, यानी कि कंपनी पैसे लेगी, और 1,900 करोड़ रुपए के एग्जिस्टिंग प्राइवेट इक्विटी शेयर होल्डर्स शेयर्स बेच रहे हैं. सो टोटल 3,100 करोड़ रुपए का इशुएंस साइज है. और कंपनी का वैल्यूएशन इसको मिला के लगभग 12,800 करोड़ एट अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड होगा. जी, ये जो स्पेस है जो बिज़नेस में आप हो वो क्वाइट बाजिंग है. एक अगर आप अपना कंपनी का बिज़नेस मॉडल हमको समझा सके और कैसे डिफरेंट है फ्रॉम योर अदर पीयर्स. जी, क्लीन मैक्स सौर और वायु ऊर्जा बनाती है, यानी कि हमारे खुद के सोलार और विंड पावर प्लांट्स हैं जिससे हम सौर और वायु ऊर्जा बनाते हैं. लेकिन फ़र्क ये है कंपेयर जो लिस्टेड रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज़ हैं इस स्पेस में, वो बिजली विद्युत निगम को यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को बेचती हैं. हम डायरेक्टली कॉर्पोरेट्स को बेचते हैं. तो 100% हमारा जो रिन्यूएबल पावर है डायरेक्टली 555 से ज़्यादा कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को बिकता है. ये कॉर्पोरेट क्लाइंट्स 85% यानी कि 85% क्रेडिट रेटेड AA, AAA या मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं. तो देश विदेश की सबसे बड़ी कंपनीज़ को ये बिजली बिक्री होती है. 23 साल का 23 इयर्स का हमारा लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट होता है ऑन एवरेज. तो ये लॉन्ग टर्म अश्योर्ड रेवेन्यूज़ हैं लेकिन कॉर्पोरेट कस्टमर्स के साथ. और हमको बिजनेस में फ़ायदा ये होता है क्योंकि हम डायरेक्टली कस्टमर के पास जाते हैं. सो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में B2C मॉडल हैं और उसकी वजह से इतने कस्टमर्स की होने की वजह से हमारा रेवेन्यू पर यूनिट है जो वो बेहतर हो पाता है. और उसके चलते हुए जो कैपिटल प्रोडक्टिविटी है, यानी कि अगर 1 रुपया का एबिडा कमाने के लिए कितने रुपए अपने को इन्वेस्ट करना पड़े, यानी कि ग्रॉस ब्लॉक टू एबिडा रेशियो कहते हैं, बट है ये कि 1 रुपया कमाने के लिए कितने रुपए इन्वेस्ट करना है. हम लोगों के लिए ये आंकड़ा है 5.8 टाइम्स, यानी 5 रुपये 80 पैसे इन्वेस्ट करते हैं 1 रुपये कमाने के लिए. बाकी रिन्यूएबल एनर्जी जो लिस्टेड पेयर्स हैं लगभग ऑन एवरेज 7.5 रुपये इन्वेस्ट करके 1 रुपये कमाते हैं. सो 28% हमारा सुपीरियर कैपिटल प्रोडक्टिविटी है क्योंकि हम डायरेक्टली कॉर्पोरेट कस्टमर्स को बेचते हैं. उसकी वजह से हमारा टैरिफ पर यूनिट ज़्यादा हो पाता है. जी, अगर आईपीओ का हम मेजर पार्ट देखें तो ओएफएस है. दैट मीन्स कि प्रमोटर्स के पॉकेट में जाएंगे ये अगर जो फंड्स आप ले रहे हैं आईपीओ से. फिर उसके बाद कितना आप प्रमोटर्स का स्टेक हो जाएगा, कितना होल्ड करेंगे? तो ओएफएस 1,900 करोड़ रुपए का है. एंड कंपनी में 2 प्रोमोटर हैं, मैं हूं और ब्रूकफील्ड प्राइवेट इक्विटी है. दोनों मिला के नियरली 50% शेयर होल्डिंग रहेगी ये बेचने के बाद भी आफ्टर द आईपीओ. ये 50% में से स्प्लिट है, लगभग 28% मेरी शेयर होल्डिंग है और 21% ब्रूकफील्ड की शेयर होल्डिंग रहेगी. और आईपीओ में जो 1,900 करोड़ है सेलिंग शेयर होल्डर्स आर ब्रूकफील्ड, जो प्राइवेट इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं जैसे ब्रूकफील्ड और ऑगमेंट, और मैं भी थोड़ा सा शेयर्स बेच रहा हूँ. अगर हम आपके नंबर्स देखें तो डेट टू बोरोइंग्स में एक बढ़ोतरी हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और साथ में इसकी वजह से डेट इक्विटी रेशियो में भी एक बढ़ोतरी देखने को मिली है. अगर देखें तो FY25 में 1.97 था टिल सितंबर FY26 2.53 है. पोस्ट जो ये आईपीओ
कौन से आप स्टेप्स लेंगे टू रिड्यूस द सेम डेट रिड्यूस करने के लिए? तो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी पावर बिजनेस में क्या होता है, 23 साल का लंबा कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसलिए डेट भी 15-17 साल का मिलता है। हमारे यहाँ जो मैट्रिक देखते हैं कि डेट टू एबिडा रेशो क्या है, मतलब आपकी जो कैश फ्लो है उसके कंपैरिजन में आपने कितना डेट लिया हुआ है। तो हमारा जो रेशियो है लगभग 4.6 टाइम्स है नेट डेट टू एबिडा, और जो बाकी लिस्टेड रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज हैं जो सरकारी काम करते हैं उनका हमसे काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 5.6 टाइम्स है। तो हम ऑलरेडी डेट टू एबिडा रेशियो में बाकी लिस्टेड पेयर्स से बेहतर हैं। लेकिन यस, 1200 करोड़ रुपए जो हम प्राइमरी कैपिटल रेस कर रहे हैं उसमें से लगभग 80% डेट रीपेमेंट के लिए जा रहा है और उससे भी थोड़ा सा नेट डेट टू एबिडा रेशियो कम हो जाएगा। और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में से एंड कंटिन्यूड बोरोइंग से हमारा कंटिन्यूड ग्रोथ रहेगा। अगर हम समझना चाहें कि फ्यूचर अभी आपकी एक्सपेंशन प्लान्स क्या है? हमारा एज ऑफ अक्टूबर 25 6000 मेगावाट का टोटल कॉन्ट्रैक्टेड पोर्टफोलियो है, जिसमें से लगभग 2800 मेगावाट बन चुका था और 3200 मेगावाट और बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग बेस है उसके मुकाबले नया कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी जिससे ग्रोथ आएगी अगले 2 या 3 साल में वो काफ़ी मात्रा में ज़्यादा है, तो ग्रोथ कंटिन्यूड रहेगी। और इसके 2 कारण हैं, ये हाई ग्रोथ क्यों हो रहा है, इसके 2 कारण हैं। एक, डेटा एंड एआई, लगभग 43% हमारा जो कैपेसिटी है वो डेटा एंड एआई कस्टमर्स के लिए है। इसमें से ग्लोबल बिग टेक जायंट्स हैं जैसे कि गूगल, एप्पल, मेटा, अमेजॉन और इंडिया के डेटा सेंटर्स भी हैं। तो जो 43% धंधा हमारा आज के दिन डेटा एआई के साथ कॉन्ट्रैक्टेड है वो लगभग 2 साल पहले केवल 12-14% हुआ करता था। तो डेटा एआई में तो ऐसा रॉकेट की तरह ग्रोथ हुआ है, उस इंडस्ट्री में तो हमारा भी बहुत ग्रोथ हुआ है। दूसरा कारणवश ग्रोथ का क्यों है, क्योंकि जो कॉर्पोरेट कस्टमर है जो फैक्ट्री चला रहे हैं या ऑफिस चला रहे हैं या एयरपोर्ट चला रहे हैं, उनके काफ़ी पैसे बच जाते हैं ग्रीन बिजली खरीदने से। तो लगभग 30% से ज़्यादा कॉस्ट सेविंग्स है ग्रीन बिजली खरीदने पे, और इसलिए ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन बिजली खरीद रहे हैं। ये मार्केट बड़ा विशाल है। तो जो कॉर्पोरेट पावर मार्केट इंडिया का है वो 3 लाख करोड़ रुपए से बड़ा मार्केट है, दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स है। इसका केवल 7% यानी कि 7% बिजली आज के दिन कॉर्पोरेट्स ग्रीन एनर्जी से खरीद रहे हैं। और चूंकि वही कॉर्पोरेट पैसा बचा रही है और अच्छा काम करने के लिए पैसा बचा रही है, तो वो उसका पेनिट्रेशन ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। तो ऑलरेडी 6000 मेगावाट में से 3200 मेगावाट बनना है, तो ग्रोथ काफ़ी है। और ये 2 कारणवश है, क्योंकि डेटा एआई में बहुत ग्रोथ है और कॉर्पोरेट्स ग्रीन ऊर्जा अपनाने के लिए बहुत पैसा बचा रही हैं, तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अपना रही हैं इसको। जी, जैसे कि सर आपने मेंशन किया कि डेटा सेंटर और एआई कंपनीज आपके बड़े कंट्रीब्यूटर है आपके बिजनेस में। कितना रेवेन्यू यहाँ से आता है, कितना परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू टोटल बिजनेस को अगर देखें तो आपको मिल रहा है यहाँ से? एज ऑफ अक्टूबर 25 के वक्त देखें तो हमारा लगभग 6000 मेगावाट का कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी था, उसमें से 43% शेयर डेटा एंड एआई कस्टमर्स का है। 43%, दैट्स अ लार्ज चंक। चलिए, ऑन दैट नोट कुलदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो